हेलो गाइस, एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का मेरा वीडियो जस्ट बेबी फूड पर होने वाला है। आप क्या क्या आप बेबी बर्ड को पेस्ट बनाकर दे सकते हैं। मैंने कुछ फोटोज भी इस वीडियो के साथ अटैच किया हुआ है। मैंने किस किस चीज को बॉईल करके मैंने कैसे पेस्ट बनाया है उसका। अभी मैं फिलहाल तो आपको ये पेस्ट दिखा रही हूँ। ये है चिकपीस, जो काला चना है वो है, इसमें स्वीट पोटैटोज है और एक ग्रीन चिली है। ये तीनों चीजें मैंने बॉईल करके ग्राइंड किया हुआ है। मैं आपको बताती हूँ, वो नॉर्मली जब हम ग्राइंड करते हैं तो इसका ऐसा थिक पेस्ट बनता है। तो रियो को कैसे देती हूँ मैं दिखाती हूँ। मैं नॉर्मली उसको 1 स्पून भरकर देती हूँ। देखिए इतना क्वांटिटी में मैं उसको देती हूँ। और ये उसका बाउल है, थोड़ा और दे सकते हैं। इतना क्वांटिटी में उसको देती हूँ और फिर उसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ। ये ड्रिंकिंग वाटर है, मेरे पास एक्वा गार्ड है, उसका पानी है। कोई भी गंदा पानी यूज मत कीजिए, अच्छा पानी लीजिए आपके बर्ड के लिए। पानी भी बहुत मैटर करता है, उनको आप कैसा वाला पानी दे रहे हैं, उनका बाउल क्लीन है या नहीं है, वो सारी चीज़ें मैटर करता है। तो मैं इसको एक वाटरी कंसिस्टेंट बनाती हूँ। ये डिपेंड करता है आपके बर्ड का एज क्या है। अगर आपका बर्ड बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप थोड़ा और वाटरी कंसिस्टेंसी कर सकते हैं। बट ये नॉर्मली मैं 2 मंथ्स बर्ड के अबाव कर रही हूँ। रियो ऑलरेडी 3 मंथ्स का है। तो अगर आपका बर्ड 2 मंथ्स का है तो ये सारी जो पेस्ट है, सारे वेजिटेबल्स के पेस्ट बना के या प्यूरी बना के आप उनको रोज दे सकते हैं। अलग अलग वेजिटेबल्स, अलग अलग प्यूरीज आप बना के दे सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, स्पेशली उन बर्ड्स के लिए जो खाते नहीं हैं। मैंने कल वीडियो बनाया था कि बर्ड्स खाते नहीं हैं, उनका प्रॉब्लम क्या क्या है। तो ऐसे रियो तो आराम से खा लेता हूँ, उसको प्रॉब्लम नहीं है। पर आपके बर्ड्स अगर खा नहीं रहे हैं तो उनको आप ये ड्रॉपर की मदद से दे सकते हैं। ये ड्रॉपर से बहुत इजी होता है उनको देने के लिए। ऐसा कंसिस्टेंसी बनाइए जिससे वो आसानी से निगल ले। और वो आराम से, ये सारी जो पेस्ट वगैरह जो है ये बहुत ही अच्छा है, न्यूट्रिशियस है, हेल्दी है उनके लिए। ये जो टाइम है जब वो खाना खाने छोड़ देते हैं तभी उनका 10% वेट कम होता है। तो बॉडी का वेट कम होने से वीकनेस भी आता है। इस वजह से आप उनको मैक्सिमम 80% आप उनको वेजिटेबल स्टीम करके, बॉईल करके, जो भी बॉईल करने के बाद जो पानी बचता है उसे फेंकिए मत, उसी से ग्राइंड कीजिए। अगर आप स्टीम कर रहे हैं तो उसमें तो पानी निकलेगा नहीं, वो थोड़ा और ज्यादा थिक पेस्ट होगा। जब आप दे रहे हो उस खाने में आप थोड़ा पानी ऐड करके उन्हें वाटर जैसा थोड़ा लिक्विडी कंसिस्टेंसी बना के दे सकते हैं। बर्ड्स को जितना वेजिटेबल दे सकते हैं उतना दीजिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कच्चा भी उनके लिए बहुत अच्छा है, पर अगर वो कच्चा नहीं खा रहे हैं तो हम ऐसे उनको दे सकते हैं। ये ड्रॉपर से मुझे बहुत इजी होता है, आप भी ड्रॉपर यूज कीजिए। सिरेंज से कहीं ज्यादा ये इजी है क्योंकि इसमें थोड़ा ही अमाउंट आता है, प्लस आपको कंट्रोल होता है आप कितना उसको प्रेस करते हो। सिरेंज का प्रॉब्लम ये होता है कभी कभी ज्यादा मुंह में चला जाता है, आपको समझ में नहीं आता आप कितना दे रहे हो। अगर बेबी बर्ड 2 मंथ्स का है तो मैं ड्रॉपर ही एडवाइस करूंगी। सिरेंज बड़े बर्ड को यूज हो सकता है बट ड्रॉपर इज इजी। रियो हर एक चीज आराम से खा लेता है क्योंकि मैंने उसको 2 मंथ से ही सारे वेजिटेबल, सारे फ्रूट्स की आदत लगाई है। तो उसको सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाने की आदत है। ऐसा कुछ नहीं है वो जो नहीं खाता है, वो अच्छे से खाता है, प्रॉपरली खाता है। तो मैंने इस वीडियो के साथ बहुत सारे पिक्चर्स अटैच किए हुए हैं जो आप हफ्ते में 7 दिन में जो जो बना सकते हैं, क्या क्या बना के दे सकते हैं, वो सारा अटैच किया है। आप बाकी और भी रहा तो आप और भी बनाइए। जो सेफ वेजिटेबल्स होते हैं बर्ड्स के लिए वो सारे आप स्टीम कर सकते हैं या बॉईल कर सकते हैं। उसका प्यूरी बनाइए, मतलब पेस्ट जैसा बनाइए। बहुत ही फाइन होना चाहिए, उसमें कुछ ग्रैन्यूल्स नहीं होना चाहिए। एकदम फाइन पेस्ट बनाकर आप उन्हें फ्रिज में स्टोर कीजिए। 1 दिन के लिए बनाइए, ज्यादा मत बनाइए, थोड़ा क्वांटिटी में बनाइए ताकि उनको आप 2 या 3 टाइम दे सको, उतना ही क्वांटिटी में बनाइए। तो उतना बनाकर आप रात तक उसको खत्म कर दीजिए। फिर नेक्स्ट डे दूसरा वेजिटेबल्स, दूसरे फ्रूट्स लेके उन्हें दीजिए। ऐसे इस तरह करने से उनको सारे खाने की, सारे वेजिटेबल्स
की आदत पड़ेगी और ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो नहीं खाएंगे। एक बात याद रखिए, इस 2 मंथ्स में आप उनको जो जो खिला रहे हैं वो आगे खाएंगे। अगर इस 2 मंथ्स में आपने उनको कुछ चीज़ें नहीं खिलाया है, जैसे वो 4 मंथ के होते हैं वो नहीं खाते हैं, उसके बाद उनको आदत लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसकी वजह से 2 मंथ से ही उनको हर एक चीज़ को इंट्रोड्यूस कराइए। ये ऐसे पेस्ट देने का भी एक फ़ायदा है कि हर एक जो वेजिटेबल्स है वो उनके पेट में जा रहा है, उनको उसका न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्लस उनको इसका टेस्ट भी समझ में आता है और आगे वो आसानी से ये कच्चा भी खा लेते हैं। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको इससे मदद मिले, आपके बर्ड को मदद मिले, आपका बर्ड हेल्दी और स्ट्रॉन्ग ग्रो हो। मैं आपको कभी भी सीड के लिए एडवाइस नहीं करूँगी। मैक्सिमम बर्ड्स सीड पे भी सर्वाइव करते हैं। वो स्पेशली तब होता है जब पेट शॉप वाले या ब्रीडर्स के पास वो बर्ड 4 महीना रह जाता है। आप 4 महीना वाला बर्ड घर पर लेके आएंगे तो प्रॉब्लम ये होता है कि ऑलरेडी वो सेल्फ फीड पर होते हैं और उनको जबरदस्ती उन्होंने सीड दिया होता है, स्पेशली सनफ्लावर सीड उनको दिया होता है, सीड मिक्स दिया होता है। वो खा के वो 4 महीना तक रहते हैं वहां पर, और जैसे आप उनको लेके आते हैं उनकी आदत सीड की ही हो जाती है, वेजिटेबल्स वो खाते नहीं है। इस वजह से एक बेस्ट चीज है, आप बेबी बर्ड को घर लाइए, 30 डेज का हो या फिर 1.5 महीने का बर्ड हो, ऐसा बर्ड लेके आइए, क्योंकि 1.5 महीने का बर्ड भी फॉर्मूला में रहता है। आपको एटलीस्ट 15 दिन उनको हैंड फीडिंग करने का मौका मिलेगा, स्पेशली जो फॉर्मूला है वो। उसके बाद वो जब 2 मंथ्स के हो जाते हैं आप उन्हें स्लोली फ्रूट्स और वेजिटेबल इंट्रोड्यूस कराइए, फिर बहुत आसानी से वो लोग खा लेते हैं। 4 महीने के बाद वो जो सीड में रहते हैं वो अच्छा नहीं रहता है, सीड उनके लिए हानिकारक है। जो भी बर्ड सबसे ज्यादा सीड्स खाते हैं उनको किडनी फेलियर और लिवर फेलियर प्रॉब्लम होता है। अगर उनकी लाइफ स्पैन 30 इयर्स है, अगर उनकी जिंदगी 30 या 40 साल की होती है, सीड्स खाने की वजह से, केवल सीड खाने की वजह से उनकी जिंदगी 5 या 6 साल में खत्म हो जाती है। जो बर्ड सिर्फ सीड पर रहते हैं उनकी जिंदगी कम हो जाती है। अगर उनकी जिंदगी 30 साल है या 40 साल है, होता यह है कि वो सीड ही खाते हैं, जितनी जिंदगी उनकी है उतना वो सीड ही खाते हैं, वेजिटेबल्स या फ्रूट नहीं खाते। उस वजह से उनका जो ग्रोथ है वो हेल्दी नहीं होता है, और उस वजह से सीड के वजह से उनको किडनी फेलियर या लिवर फेलियर हो जाता है। ये 2 मेन रीजन है जिससे एक बर्ड 4-5 साल जिंदगी जी के मर जाता है, किडनी फेलियर या लिवर फेलियर। ये तब होता है जब उनका मैक्सिमम डाइट सीड पर रहता है। उनको सीड्स मत खिलाइए, खिला रहे हो तो उनको जस्ट सीड्स का ट्रीट दीजिए। कभी कभार 1 आधा या 5-6 सीड आप उनको दे सकते हो, मतलब हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार, पर रोज उनको सीड देना, 4 टाइम सीड देना इज वेरी वेरी बैड, इंजूरियस टू देयर हेल्थ। वो जल्दी उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मुझे बहुत सारे बर्ड्स ऐसे पता है, मुझे गाला कॉकटू पता है, मुझे मकाओ पता है, जिनकी ज़िंदगी 80 to 90 ईयर्स उनका लाइफ स्पैन रहता है। वो बर्ड भी 8 साल से ज़्यादा जी नहीं पाए और मर गए। उनके जो पहले पेट ओनर्स थे उन्होंने उनको सीड मिक्स दिया था, सीड ही देते थे, वेजिटेबल्स नहीं देते थे, फ्रूट्स नहीं देते थे। उस वजह से उनकी ज़िंदगी वो वही खाते रहे, और 8 साल के बाद किडनी फेलियर होने की वजह से गाला कॉकटू मर गया। और मकाओ का भी यही प्रॉब्लम हुआ। मकाओ भी कुछ ज़्यादा जिया नहीं, 6 ईयर्स जिया होगा। वो मकाओ को सिर्फ सीड पे रखा था उन्होंने, हर एक प्रकार का सीड दिया था। अच्छी क्वालिटी का सीड देने का भी मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अच्छा क्वालिटी का पॉइजन आपके बर्ड को दे रहे हो। अच्छा हो या बुरा हो, पॉइजन तो पॉइजन है। सीड अच्छा हो या सीड बुरा हो, सीड तो सीड है। तो आप जब सीड दे रहे हो वो खा के उनका लिवर फेलियर हो जाता है, फैटी लिवर हो जाता है, फैटी किडनी हो जाता है। तो ये सब चीज की वजह से उनकी मौत हो जाती है। मकाओ जिसकी जिंदगी 80 से 90 ईयर्स है, वो मकाओ 5 साल में मर गया। तो ये रीजन है सीड खाने का। तो आप उनको प्लीज सीड का डाइट ना दीजिए और 80% वेजिटेबल्स दीजिए। अगर आप उनको एक टाइम में दे रहे हो तो 4 वेजिटेबल्स, 3 या 4 वेजिटेबल्स उनके सामने रखिए और 1 पीस फ्रूट का उनके सामने रखिए। सीड आप दे रहे हो तो 3 या 4 वेजिटेबल्स उनके सामने रखिए और 4-5 सनफ्लावर के बीज उनके सामने रखिए। थोड़ा सा उनको मिलेट सामने रखिए। ऐसे करना है। बर्ड्स को ज्यादा सीड्स नहीं देना है। भले ही वाइल्ड में बर्ड्स जो चाहिए वो खाते हैं, बट हमारा कैप्टिव बर्ड का इम्यूनिटी लेवल अलग रहता है, लाइफस्टाइल अलग रहता है। तो हम उनको जो खिलाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने साल जिंदगी जीते हैं, कितना उनका हेल्दी लाइफ रहता है।
तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ, मेरे सारे वीडियो में आप नोटिस करोगे मैं 80% वेजिटेबल्स के लिए आपको रिक्वेस्ट करती हूँ। 80% वेजिटेबल्स के लिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ, क्योंकि ये एक बेस्ट डाइट होता है बर्ड के लिए। वेजिटेबल इज सुपर गुड फूड, उनको अच्छा हेल्थ मिलता है, उनकी जिंदगी लंबी होती है, उनके बॉडी का कलर है, उनका जो फेदर का कलर है वो काफी अच्छा होता है अगर उन्होंने वेजिटेबल्स ज्यादा खाया। फ्रूट्स कभी कभार आप दे सकते हो, बट वेजिटेबल्स मेन डाइट होता है। और पेलेट्स भी आप दे सकते हो, पेलेट्स भी उनके लिए बहुत अच्छा है। वेजिटेबल और पेलेट ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि पेलेट भी सारे वेजिटेबल्स को मिक्स करके बनाया गया होता है। पेलेट्स में भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं, उनको जो चाहिए होता है उनके हेल्दी लाइफ के लिए वो है, बट सीड में वो नहीं है। तो सीड्स उनको ना दीजिए, फ्रूट्स भी उनको कम मात्रा में दीजिए, उनको ना सॉल्ट दीजिए ना शुगर वाला कोई चीज दीजिए। मिल्क भी उनके लिए इंजूरियस टू हेल्थ है। बर्ड्स को मिल्क नहीं देना चाहिए, क्योंकि मिल्क में लैक्टोज होता है जो शुगर जैसा होता है, जो मिल्क में और मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है। बर्ड के जो डाइजेस्टिव एंजाइमा है उसमें लैक्टिस नाम का वो चीज नहीं होता है जो इंसानों में होता है, जो ये लैक्टोज को टॉलरेट करने की मदद करती है। तो जब बर्ड ये दूध पीता है तो उसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिस वजह से उनको एसिडिटी फॉर्म होता है, और जब गैस फॉर्म होता है तो बर्ड ब्लोटेड फील करता है, बर्ड मर जाता है। तो वेरी रीजन हमें मिल्क नहीं देना है इस वजह से, क्योंकि ये जो शुगर है लैक्टोज ये उनके लिए हानिकारक है।